ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 20 तक तत्व अपन याद। आप कब करोगे बॉस? करो 20 तक तत्व याद करो, चाहिए ही होंगे। चलो लिखो। लास्ट क्या लिखा था एक बार मुझे बता दो, क्या कहलाता है? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। स्टोइकियोमेट्री में, स्टोइकियोमेट्री में, स्टोइकियोमेट्री में किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारको एवं, अभिकारको एवं अभिक्रिया में अभिकारको एवं उत्पादों, उत्पादों के द्रव्यमानों, के द्रव्यमानों एवं एवं आयतन का परिकलन किया जाता है, आयतन का परिकलन किया जाता है। तुम तो एग्जाम्पल से समझना बेटा, ये सारी चीजें थोड़ी ढंग से इधर ही समझ में आएगी, उनको तो बढ़ने दो। ये थ्योरी लिखा रहा हूं जो तो तुम्हारे कहीं काम नहीं आएगी। एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे मान लो एक अभिकारक है अपने पास CH4। नाम जानते हो कि CH4 का मतलब क्या होता है? CH4 क्या होता है? मेथेन। ठीक है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। और चारों सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन जब लग जाएगा, क्या हो जाएगा? मेथेन। अब इसको आप क्या करोगे? जलाओगे। और जलाने का मतलब क्या होता है? उसकी क्रिया किसके साथ करवानी होती है? ऑक्सीजन के। किसी भी चीज को जलाने का या दहन का मतलब क्या होता है? उसकी किसकी अभिक्रिया करा रहे हो? ऑक्सीजन। तो इनकी दोनों को आप अभिक्रिया कराओगे तो आपके पास किसका निर्माण हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसका निर्माण होगा। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे की अभिक्रिया कैसे होती है, पर तुम्हारी इतना काम का नहीं है अभी। अब अभिक्रिया को बैलेंस करना आता है। किससे अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं सर? CHO साहब को लेके आते हैं। कार्बन है क्या अभिक्रिया में? है। इधर कितना कार्बन है? एक। उधर कितना कार्बन है? बराबर है, तो मैंने कार्बन पे राइट कर दिया। अब क्या है? हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। उधर कितने हैं? 2। कैसे बराबर करोगे? 2। ये बेटा आता है ना बैलेंस करना। चलो, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? बराबर। ये वाला मेथड नहीं बताया होगा, बोले वो 7 स्टेप में कराया, 3 स्टेप में कराया? सीधा ही करवाया। चलो बढ़िया, मजा आएगी और मजा आएगी। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितनी है? 2। इधर कितनी है? 2 और 2 4। तो इधर क्या कर दूं? 2 लगा दूं। समझ में आया? अब तुम्हें अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं कि स्टोइकियोमेट्री क्या है, तो ये इन तत्वों के आगे जो लिखा हुआ है उसी को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं सर। और कहीं तो सर इतनी भेज हमारी क्यों कराई? तो है जो सिलेबस में तो करानी पड़ेगी। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का मान कितना है सर? इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। इसके आगे कितना है? 2। इसके आगे 1। इधर समझ में आया? इसी को बोलते स्टोइकियोमेट्री, या मात्रा का परिकलन की इसकी मात्रा कितनी है। अच्छा, जो आगे लिखा होता है ना, इसको बेटा अपन मोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मुझे बताओ कि CH4 कितने मोल है? 1 मोल। 2 कटा 1। और 2 के कितने मोल है? 2। हन्नू, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं? और H2O के कितने हैं? 2 मोल। समझ में आ गया? पक्का? चलो, तो अपन लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं अपन कि सर ये कितना मोल है? 1 मोल है। ये कितना मोल है? 2 मोल है। और ये कितना मोल है? 1 मोल है। और ये कितना मोल है? 2 मोल है। तो मैं इसे लिखना चाहूं अगर कि सर यहां, कहा, यहां CH4 CO2 के स्टोइकियोमेट्री गुणांक का मान कितना है? तो बताओ दोनों के गुणांक का मान कितना है? 1। देखो, CH4 CO2 के गुणांक का मान कितना है? 1। दोनों के आगे कितना है? 1। और अगर ये का यही बोलूं, एवं ऑक्सीजन और H2O के स्टोइकियोमेट्री गुणांक का मान, हाथ खड़ा करो, कितना होगा? कितना होगा? 2। समझ में आ गया? तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? लिख लो ये चीज।
पर राइटिंग कितनी बढ़िया आ रही है फिर मैंने एक लाइन लाग रही सही आ रही है राइटिंग राइटिंग सही है धन्यवाद तुम तुम्हारी भतीजी जो हमारी तारीफ कर दी माँ मामो कंस कौन है वा मामा सारे कंस ही होते या तो शकुनी होते हैं या फिर कंस होते हैं शकुनी अच्छा है या कंस अच्छा है ये बताओ शकुनी अच्छा था ऐसे देखे तो अरे महाभारत करी पर वहां का भतीजा के लिए तो अच्छी होना शकुनी सॉरी बाणेज के लिए है किससे बदला लिया गांधारी और 12 ओ ये है पीछे की कहानी मूवीज के अंदर सीन होते हैं वो ये है किसी में नहीं बताया हुआ मैं भी दूजा के सामने होशियारी लगाऊं थे इसलिए ज्ञान जहां से मिलता है ना ले लिया करो छोटा हो चाहे बड़ा हो आज पता चला कि महाभारत एक्चुअल में क्यों हुई लोग आएगा बात है नहीं बच्चा बताऊं दाना आज ना बताऊं आज तक मूड सही है कि बोर रहता है वो जिसे बताऊं हाँ पापा के मम्मी वो बताते हैं आपको या लाइफ है वो तो ऐसी है लाइफ हो तो ऐसी चलो ये लिख लिया पक्का अब लिखाऊं जो लिखो आगे लिखो थोड़ी लाइनें और है पॉइंट डाल डाल के लिखना ये गुणांक कौन से गुणांक स्टोइकोमेट्री गुणांक तो लिखो ये गुणांक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कोष्टक में लिख दो मोल की संख्या कोष्टक बंद को व्यक्त करते हैं लिख दिया पक्का लाइन छोड़ के लिखो CH4 का 1 मोल अब इस लाइन को ऐसे बोलना चाहूं अगर तो तुम मेरा साथ देना समझना कि CH4 के एक कट जावे CH4 के 1 मोल ने कितने मोल ऑक्सीजन से क्रिया की 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया की और कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकाली और साथ में क्या निकाला तो अब मेरी लाइन सुनना और समझने की ट्राई करना कि 1 मोल CH4 ने 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया कर कर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल H2O का निर्माण समझ में आ गया बस तो लिख लो क्या लिखा था 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के 2 मोल से अभिक्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या लिखा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 2 मोल H2O बनाता है 2 मोल H2O नहीं समझ में आया लिख दिया शाबाश 2 मोल H2O बनाता है अब इसको अगर ऐसी उल्टी भाषा में और बोलूं कि सर
CH4 के एक अणु ने ऑक्सीजन के कितने अणु से क्रिया की? 2 अणु से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनाए? 1। और H2O के कितने अणु बने? नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो CH4 का एक अणु, CH4 का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, 2 अणुओं से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु एवं जल के 2 अणु बनाता है, एवं जल के 2 अणु बनाता है। करें आगे, एक क्वेश्चन पूछूं। आज मैंने धीरे धीरे राइटिंग में लिखवा की पता नहीं कहाँ इच्छा है रे। आदर्श कुछ होता नहीं है। आदर्श का मतलब होता है बेटा, फिजिक्स में पढ़ोगे यही बता देता हूं, एक समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी। इतना धप्पा है कि तुम्हारे को फिजिक्स में शायद ये चैप्टर हट गया या है पता नहीं है। तो आदर्श गैस एक समीकरण होती है। इस समीकरण का पालन जो जो गैसें करती है वो गैसें क्या कहलाती है? आदर्श। और ऐसा कोई होती नहीं है, पर इसके लगभग लगभग वाली को क्या माना जाता है फिर? आदर्श। तो आदर्श नाम की ऐसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया के अंदर, ठीक है। बस उसके आसपास की चीजों को क्या माना जाता है? आदर्श, आइडियल। तो तुम लोग अगर जिसको आइडियल मानते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके सारी चीजें नोट करो, जो जो अच्छी है आदर्श मानने लायक है वो करो। मान लो तुम मेरे को अगर मान लो अगर आदर्श मानते हो तो तुम मेरे पढ़ाने की स्किल्स को या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करो। आ कौन है सर? मिराज खाओ तो मैं मिराज। सर कहा रहे ईशान हूं मैं, खाऊं कौन है ईशान? चलो, आदर्श गैस के लिए एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद करो, मैं बतायो एसटीपी ना बतायो अभी याद। तो 22.4 लिखा है इसने ना बताया हराम खोरा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ना बतायो। तो सुनो मेरी बात, एसटीपी का मतलब क्या है? मतलब सबूत भी है क्या? तो मैंने बताया, वो वीडियो में कट कर दिया था मैंने। एसटीपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड का मतलब मानक, माना हुआ। टेम्परेचर और प्रेशर, समझ में आया? एक बार बताया तो था, बताया ना, एक बार कमरे का ताप 25 डिग्री 298। सबूत मैंने दूं? तो एक आदर्श गैस के लिए एसटीपी पर गैस का आयतन कितना होता है, ये प्रश्न है। गैस का बस आयतन वही होता है। कितना होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को एकदम नजर आ गया तो मैंने पूछ लिया। 22.4 होता है। मॉल के क्वेश्चन में अपन 22.4 लिख रहे थे, तो कितने लीटर होता है? 22.4 लीटर। इसको आपको ऐसे नोट में ऐसे अलग से बादल बना के लिख लेना। और एसटीपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आप अगड़ा हा पाचा हा। अब थोड़ा और आगे चलो, ये चीज ने भी लिख ही लिया कि इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रश्न पूछेड़ो। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए मोल करा काटिया ने रहता था, मतलब इंपॉर्टेंट तो करा काटिया। तुम लोगों ने टेस्ट इतना रद्दी दिया, मेरा मन टूट गया सही में। सबने नहीं, कुछ कुछ बालकों ने। आई हर्ट। एक बार पुनः टेस्ट लेना चाहता हूं मैं, अब की बार ट्राई करना कि सबके अच्छे नंबर आए। तो बताओ मुझे कब लूँ टेस्ट? शनिवार आज है? नहीं, आज संडे है। अगली शनिवार को ले लेंगे, चलो। शनि जी का वार है। हाँ, अभी से समझ लो कहाँ तक लूंगा, कहाँ तक लूँ तुम बताओ।
पूरा चैप्टर पढ़ के आ जाना। कहां तक? स्टोइकियोमेट्री से पहले पहले का, उससे पहले का लूंगा टेस्ट कितने को? शनिवार को, अगले शनिवार को, पहले बता रहा हूं। फिर आपने ऐसे हरकत की तो था कि शायद चटाती जाड़े स्टार्ट कर दे, वहां पर पूछेंगे पाछी पूछोगी पीछे कोई नहीं। पापा ने मुझे जवाब नहीं दी दो। पापा तो 2 4 5 जना आ जाए तो धीरे धीरे चालू कर दे वहां पर, तो ये आ जाए दूसरी अपना हारा ही। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलो अब आगे देखना, क्या देखोगे आगे? हो, ये क्या है? आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, अब सुनो क्या पढ़ाना था मेरे को। हाँ, वो वापस अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं। CH4 इसने किसके साथ अभिक्रिया की? ऑक्सीजन। क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अणु लिख दूं, ये कितना था? H2O 2, और ये भी कितना था? अगर मैं अणु की बात करूं तो यहाँ पर CH4 के कितने अणु हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2 अणु। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं? 1 अणु। और यहाँ पर पानी के कितने अणु हैं? ठीक है, चलो अगर मैं या करके मोल के अंदर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? यहाँ पर कितना मोल है, यहाँ पर कितना मोल है, और यहाँ पर कितने मोल है, और यहाँ कितने हैं? समझ में आया? अब अगर इन्हीं चीजों को मैं अगर लिखना चाहूं बेटा अपने द्रव्यमान के अंदर, किसके अंदर? द्रव्यमान। ठीक है, तो एक दिमाग, वाओ, तो CH4 का द्रव्यमान कितना होगा? तुम ही वैसे बिना पेन उठाए निकालो देखे। कार्बन का कितना होता है? 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 और 4 16। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कितने ग्राम है? समझ में आया? ऑक्सीजन कितने ग्राम होगी? सर रुको, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 दूना 32, और यहाँ पर कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, तो आपको 2 और हो गए। तो 32 को वापस किससे गुणा करना है? 2 से। ऐसे समझ लो, एक ऑक्सीजन का कितना है? 16, और यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? 4, तो कितना वजन होगा? 64 ग्राम। समझ में आई? पीछे नितिनम आ गया? तो उसका तू खुद बता, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? कार्बन का वजन होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। आप निकाल देंगे बेटा बेटा जादू से। नहीं वही बताए खतरा। अरे नहीं नहीं, थोड़ा और बेटा देगा। 16 दूना 32, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को एक अच्छा 12 और जोड़। अच्छा कार्बन को कितना है? 12। ऑक्सीजन को कितना है? 1 को 16 अटक कितनी ऑक्सीजन, तो कितने हो जाए? 16 दूना 32 में कितना जोड़ी? कार्बन का 12, कितना हो जाए? 44। थारा तो कम क्या ना पड़ियो, तो कम क्या नहीं होता रहा। अच्छा H2O को कितना है? केवल एक H2O को निकाल देगा, खुद ही काट। एक हाइड्रोजन को 1 और ऑक्सीजन को 16 कर देगा 18। 1 को 18, तो 2 ऑक्सीजन को 2 H2O को कितना जाए? 18 दूना 18 दूना, कोई पूछ ले 18 दूना तो 18 दूना 32 ग्राम। समझ में आया? अरे एक H2O को 18 है, 2 H2O को कितना है? 18 दूना 32। अब वापस बोल रहा हूं कि 18 दूना 36। अरे बेटा शाबाश, समझिया, बहुत बढ़िया। तो लाइफ में शान तो एक्टिव रहना का, सर के ऊपर विश्वास न करना। परखने के लिए मैंने, अब तू टेस्ट में पास हो गया। तो 18 दूना क्या होता है? कोई अगर 32 बताए तो नहीं विश्वास करना, भले कोई यस सरी क्यों ना हो। तो सुनो, तो अब इसको वापस अपन ऐसे जमा रहे हैं। एक अणु CH4 का किससे अभिक्रिया करता है? 2 अणु ऑक्सीजन से। तो क्या बनता है? 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु पानी। 1 मोल CH4 2 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल। अगर 16 ग्राम मेथेन क्रिया करती है किससे? 64 ग्राम ऑक्सीजन से, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनता है? 44, और पानी कितना बनता है? 36। ये बात किस किस को समझ में आ गई? हाथ खड़ा कर दो बस ईमानदारी से। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं आएंगे, आ जाएंगे वैसे।
ठीक है, क्योंकि इधर जितने के जितने उतने के उतने इधर है, तो इतने इनका जिधर वजन होगा उतना का उतना इधर होगा। तो देख लो ना, 4 4 जीरो हासिल लगे, 1 6 7 8 80 80 एडी भी 80 है। ठीक है, चलो पर अतर आपने अतरो न जानो आपने आ समझनो कि देखो मतलब अगर मैं 16 ग्राम CH4 न ली दी तो कई 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बेनी कौन कौन को समझ में आ गया कि अगर मैंने 16 ग्राम CH4 लिया तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 44, नहीं लिया तो नहीं बनेगा। अगर आपने ये 16 ले लिया और ये 64 लिया नहीं लिया तो वो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मतलब इन दोनों की मात्रा इतनी होगी तब जाके वो उतने बनेंगे। समझ में आया। अब मैं थोड़ा गणित की तरफ चलते हैं। गणित का वो नियम कौन सा, हमारी उम्र ही में निकल गई एकक का नियम में। क्या होता है सर एकक का नियम, 5 रुपए के 10 फैन, तो 20 रुपए के कितने फैन आएंगे। तो क्या करोगे सर, है जैसा का जैसा 10 बटा में क्या लिख दोगे, इसी के वाले को बटा में लिख दिया और इंटू क्या कर दोगे 20। ये वाली चीज बता रखी है ना मैंने, याद है सबको या वापस शुरू से पढ़ाऊं। 5 दूनी 20, 20 को 2 से गुणा करोगे तो 40। तो सोच के देखो 5 रुपए के 10 पेन तो 10 के 20 तो 10 के 40। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, दुकान वाले को घट नड़ा देगी तू, 10 रुपए के 40 है। तो 5 रुपए के 10 पेन तो 10 रुपए के 20, 30 रुपए के 30 रुपए के 60 होंगे, रट ली दो बस। 5 रुपए के 10 तो 10 के 20, 15 के 30 और 20 के 40। समझ में आया। तो अब क्वेश्चन या इसको उतार लो पहले, फिर क्वेश्चन लिखाऊंगा, इस चीज को उतार लो। सजरा सवेरा मेरा तन बरसे, सजरा अंधेरा तेरी चलती ही लो। जानता हूं ना, बोतल क्यों, उसका चुनाव चिन्ह बोतल है, वो हनुमानगढ़ साइड उधर गई तो है। हाँ क्या है, उप मुख्यमंत्री। नहीं नहीं बेटा कौन, यार राइटिंग आज एक काम कर जो थे, अरे यार मम्मी ने कीजियो कि नजर उतार ले भाई, आपने वीडियो चला दीजियो जो, अगर राइटिंग का कोई की नजर लाग गई ना। लिख दिया ये, एक क्वेश्चन लिखो सुंदर सा। तो मैं बोलता हूँ सुंदर सा लिखना, तब मेरी तरफ क्यों देखते हो तुमने आज तक और सुंदर चीजें नहीं देखी क्या। अलीशा देखी है सुंदर चीजें, है अलीशा, नहीं देखी। गोबर देखा है अलीशा, गोबर मेरे को देखा है। मैं गोबर, अच्छा इनडायरेक्टली तू बोल रही है कि सर आप गोबर हो और तू मेरे से पढ़ने आ गई है। क्या बोला ही नहीं, किसको, नहीं अन्नू ने छोड़ दिया ना आजकल, गोबर खाता ही नहीं, अन्नू छोड़ दिया ना। अच्छा भूख लग रही है, लिख दिया ये। अब तुम में से फोन कौन कौन लेके आता है, कल लेके आना और वापस हमें देना है 1 2 दिन, है ना, ताकि ये चीज जो तुम्हारे फोन है ना उन पे यूट्यूब पे अपनी वीडियो चला के रख देंगे थोड़ी, कुछ होगा तो नहीं, तुम्हारे वाईफाई कनेक्ट करा दूंगा, नेट खत्म नहीं होगा तुम्हारे पास। हाँ तो इधर चल जाएगी वीडियो, क्या कि आप जल्दी से जल्दी थोड़ा अपने चैनल को थोड़ा ग्रो करवाना है ना, कोई मिले तो सब्सक्राइब कर दे करो आपने। पता है इसके, अब अगर अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया तो फिर हो पता पैसे आएंगे, एक वीडियो के 10 रुपए, क्या करेंगे इतने पैसों का, वहां ज्यादा आप चाय पी जाओ है। पर अब मोनेटाइज हो जाएगा ना तो देखो बाहर वालों को जो शो ऑफ ज्यादा पसंद है लोगों ने। आज अपनी कोचिंग पहली जो चलती है ना, पहली वहां के अंदर सिर्फ क्वालिटी ही, आज आपने क्वालिटी के साथ में, क्वालिटी के साथ चलो क्या पढ़ा रहा था अब मैं, क्वेश्चन पढ़ा रहा था। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक अपने एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन।
16 ग्राम CH4 के दहन से 16 ग्राम CH4 के दहन से जल की मात्रा का परिकलन, जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। किसमें कीजिए? ग्राम विच। हाँ बेटो, वो मीटर के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब फिजिक्स के अंदर भी तुम्हारे जैसे मीटर का क्या होता है? एम। फिर तुम ज्यादा कंफ्यूज होगे, इस चक्कर में ग्राम का केवल जी लगा के छोड़ दो। क्योंकि जैसे बहुत बार आ जाएगा कि मान लो कि द्रव्यमान आ गया और नीचे मान लो कोई दूरी आ गई, और ऐसे फॉर्मूले में आपको द्रव्यमान का मात्रक लिखना है, मान लो ग्राम, और दूरी का किस में आ गया? मीटर में। तो तुम इसको ऊपर भेजोगे, फिर क्या लिखोगे? GM-1। इसका मतलब क्या हो गया? ग्राम इनवर्स नहीं, इसका मतलब क्या है? ग्राम और मीटर इनवर्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था तुम्हारे? क्वेश्चन तुम्हारा था, अब उसको समझना। सर 16 ग्राम मेथेन का दहन किया। मेथेन का दहन का मतलब क्या होता है? सर CH4 को आपने दहन किया, उसका मतलब उसकी क्रिया किसके साथ कराई और क्या क्या निर्माण हुआ? तो याद हो गया आप तो अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। पानी कितना बनता है? 2। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कितना होता है? 2। समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेथेन की मात्रा कितनी है? 16 ग्राम। तो ये पूछ रहा है कि 16 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? H2O पूछ रहा है ना। तो सुनो, अब एक दिमाग लगाओ, ये चीज अपन करके आ चुके हैं। ठीक है, अपने को पता है क्वेश्चन के अंदर कि अगर अपन 16 ग्राम लेते हैं तो पानी कितना बनता है? 36 ग्राम। वो तो पहले से पता है, पर इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करोगे? तो सर अपने को पहले इनका द्रव्यमान निकालना है। ये 16 क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए हुए को भूल जाओ। अब अपने को CH4 का द्रव्यमान निकालना है। तो सर CH4 का कितना है? पहले का भूल जाओ। तो अब वापस अपन CH4 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 ग्राम। और 16 ग्राम अगर होता, 16 ग्राम है, इस चीज को भूल जाओ, थोड़ी देर के हुए के क्वेश्चन में दे रखा है। तो 16 ग्राम के अंदर कितना बनता है अपने को? H2O कितना बनता है? 44 ग्राम बनता, 44 36 ग्राम बनता है। कितना बनता है? ये आंसर तो तुम कर लोगे, ठीक है, क्योंकि अपने को पहले से पता है। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ देता हूं, ये क्वेश्चन मेरे को देना ही नहीं चाहिए था। एक काम करो, क्वेश्चन नया लिखो। ठीक है, नहीं इसको तो रहने दो, क्वेश्चन को सिंपल है, पहले कर लिया इसका सॉल्यूशन, इस वजह से नया क्वेश्चन लिखो। लिखो 80 ग्राम, 80 ग्राम मेथेन के दहन से, 80 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? करें? चलो देखना। तो अपने को पता है, वही अभिक्रिया लिख रहा हूं इधर, यही वाली चलो काम में ले रहे हैं अपन, है ना, मैं वापस नहीं लिख रहा। अब इसके अंदर जो जो तुम्हारे को पूछ रहा है ना, उसी का द्रव्यमान लिखना, सबका मत लिखना। ठीक है, जिस जिसके बारे में पूछ रहा है ना, उसी का लिखना, एकदम ध्यान से इधर दिमाग लगाना। सर अपने को क्या बोल रखा है? मेथेन का नाम ले रखा है, तो मेथेन का द्रव्यमान पहले कैसे जो अपने को पता है वो लिखो। कितना है? 16 ग्राम है, सही बात है। और किसका पूछ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है अपने हिसाब से? कितना होता है? 44 ग्राम। ये चीज तुम्हारे को पता होनी चाहिए पहले से। ठीक है, अब अपन करने जाएंगे आंसर। अब अपने को जो पता है उससे शुरुआत करते हैं कि सर अगर 16 ग्राम अपने मेथेन होती तो कितने ग्राम बनता? ये 44 ग्राम क्या बनता? CO2। अगर 16 ग्राम क्या होती? CH4 लिख रहा हूं यहां, CH4। तो 16 ग्राम CH4 होती तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता? अब अपने को कितना दे रखा है? CH4। 80 ग्राम के अंदर कितना बनेगा? अब कर सकते हो वो अपने एकक के नियम से। आ गया समझ में? पक्का? पहले क्या लिखेगी? पहले क्या लिखेगी? अब यहां पे याद कर, 5 रुपए के 10 पेन, तो 20 रुपए के कितने आएंगे? तो अभी अपने यहाँ पे देख, 16 ग्राम मेथेन के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती है? 44। तो 80 के अंदर कितनी बनेगी? ये पूछ रहा है प्रश्न। अब आया समझ में?
पक्का? तो अब बता यहाँ क्या लिखूं सबसे पहले? 16 नहीं बेटा, सबसे पहले इसी के ऊपर वाले को लिखना है। फिर 80 नहीं, पहले सबसे पहले ये ऊपर है जो का जो उतार दो। फिर इसके वाले आदमी कौन है? 16। तो नीचे कौन आएगा? 16। और इंटू में क्या करेंगे? 80। अब 16 का पावड़ा बोलो देखे। 16 पंजे कितनी बार कटा? 5 बार। अब 44 को किससे गुणा कर दोगे? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, हासिल लगा दो, 5 चौक 200। यानी अपने को 80 ग्राम के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? 220 ग्राम। किस किस को समझ में आ गया? अब सुनो, प्रश्न क्या था? 16 ग्राम के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है? 40। ये अपने को पता होना चाहिए था, क्योंकि अपन को अभिक्रिया लिखनी आती है। फिर उसी से अपन ने क्या किया? अगर सर हमारे पास 16 ग्राम होती तो 44 मिलता। प्रश्न कितने का पूछ रहा है? सर 80 ग्राम में कितना होगा? तो कितना आ जाएगा? 240। उतार लो ये अभिक्रिया। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। 16 का पौड़ा, पौड़ा क्या, पावड़ा बोल के, पौड़ा क्या होता है देखना। फिर टेबल के अंदर मामा के ऊपर हाथ है। वो एक वो किताब होती है, उसके अंदर ऐसे लिख रखा होता है कि मामा के ऊपर जो है वो भगवान है ना, अल्लाह। अरे यार गलत बात। अब देखना उर्वश, ए ऊपर क्यों देख रही है? तेरा नाम क्या है? अलीशा। मन से करना अब। अब एग्जाम में तो कर लोगे ना सही से? कुछ और क्वेश्चन और देते हैं देखें। एग्जाम में आया हुआ है वह स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन। सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो 48 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम जल प्राप्त होता है? एक और क्वेश्चन लिखो, इसी के साथ एक और क्वेश्चन लिख लो। एक 128 ग्राम ऑक्सीजन 128 ग्राम ऑक्सीजन की अभिक्रिया मेथेन से कराने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? पहले अभिक्रिया लिखना, फिर दिया हुआ करना, अच्छे से सॉल्व करना इसको। हाँ एक बार लिख दो, पर जरूरत अलग अलग पड़ेगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो बार बार लिखनी पड़ेगी, 2 बार लिखनी पड़ेगी। कल है ना ओरल क्वेश्चन पूछूंगा जितना पढ़ाया उसमें से, और पिटाई करूंगा फिर नहीं बताया तो। डंडे से नहीं, हाथ ही काफी आपने। था मैंने कौन कौन जिमेड़ी तूने खा दिया आज? तूने भी नहीं खाई मेरा हाथ से? देवेश ने खा रखी है, कृष्णा ने भी खा रखी है ना। छत्तीस की जगह 3 लिख दिया यहाँ, 3 ग्राम फटाफट में। एक 108। ले इधर आ, जल्दी आ। क्वेश्चन पढ़ देगे बेटा, क्वेश्चन पढ़। जल की पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा। वाह अभी मैं करवा दूंगा बोर्ड पे, रुकना है 1 सेकंड है ना।
ये पैर को भी तोड़ना है? नहीं, क्या है? नहीं, लिख दिया वो, वही। तो तुम्हारे में से गर्ल्स स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लेगा? अरे यार, फिर गर्ल्स स्कूल में कौन एडमिशन लेगा? अन्नू तू लिया ना गर्ल्स स्कूल में एडमिशन, गगरी पहन के जाना, फिर चुन्नी लगा के देखना, ऐसे ही हो क्रॉस वाले। ही मत कर, ट्राई कर, क्वेश्चन को एक तो साफ सुथरा लिखा कर अलीशा, साफ लिखते ले, लेके आ कॉपी। बाकी वालों से हो गया? नितिन देर से हो गया? हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। हम्म इडियट घड़ी। मैं यहाँ 36 से लिखा, मैं यहाँ 18। क्वेश्चन ऊपर वाला, 36 कैसे आएगा? ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले अभिक्रिया लिखनी होती है बेटा, ठीक है। अभिक्रिया क्या थी? ठीक है। प्लस बराबर क्या बना रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इसके 2 मोल, इसके CH4 के क्या पहुंच रहा है कि 48 मेथेन। तो यानी एक तो मेथेन की बात हो रही है, एक पानी, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो मेथेन कितने ग्राम था, पानी कितने ग्राम था, समझ में आया? कितने ग्राम है? 36 ग्राम। तो बता 16 ग्राम के अंदर कितने बन रहा था? 36। तो बता 48 में कितना बनेगा, क्या करेगी? 36। हाँ, पहले 36 ऊपर वाला फिर into 48। सोल दिया, 16 दिया, 48, 6 दिया, फिर 3 3 जा 9 और 1 कितना ग्राम आया? अगली अभिक्रिया में क्या बोल रहा है? वापस अभिक्रिया उतारनी है। CH4 प्लस, रेडी, 2 ही आ गया, खुद ही गिदा, शाबाश। CH4 प्लस, आगे प्लस, ये भी कितना है? अपने को कितना पता है ऑक्सीजन का, निकाल ले। 4 ऑक्सीजन, एक को कितना होता है? 16, 4 का 64, कितना होता है बेटा? इसका 64 है। 64 में क्या पहुंच रहा है क्वेश्चन? 128। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की पहुंच रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 44 ग्राम। अब 64 के अंदर 44, तो फिर अपने को क्या पहुंच रहा है? 128 के अंदर कितना होगा, क्या करेंगे? अब बोलती जाओ। कर लेना। अब 64 का डबल कितना होता है? 448, 448, 88 आया ना सेकंड वाले में? किस किस के आ गया? नितिन आ गया बेटा? नितिन आ गया समझ में? नितिन आ गया दोनों? दूसरा दिक्कत दे रहा है, पहला हो गया तेरे? देवेश पहला हो गया? पहला पहला किस किस के हो गया? हाथ खड़ा करो। अन्नू नहीं हुआ पहला? तेरा हो गया पहला, पक्का? तो सेकंड वाले में बेटा सबसे पहले तुम अभिक्रिया लिखा करो। तुम्हें इतना जोर क्यों आता है? मैं पागल हूं जो बार बार अभिक्रिया लिखूं? बस जोर आओ, पता नहीं कहीं अतिरिक्त टाइम लग गया। अब क्या पूछ रहा है सर? ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, और किसका जिक्र कर रहा है? और किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बाकी वालों को छोड़ दो। अपने पास ऑक्सीजन कितनी थी सर? 64 ग्राम। इधर देख लो जिसको नहीं आया, 64 ग्राम में कितना बन रहा था? 44 ग्राम। तो मैं बोलू 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है? 44 ग्राम। अब अपने को कितने में पूछ रहा है? सर 128 ग्राम अगर ऑक्सीजन होती तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता? तो क्या लिखेंगे नितिन बता पहले? सबसे पहले क्या लिखूं यहाँ? 44 अपॉन में 64 इंटू, यहाँ सेम सेम मिलना चाहिए हमेशा। ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन होनी चाहिए। और अभी यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे अपन? तो ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे, तो 64 दुना क्या होता है? 128, फिर 44 दुना क्या हो जाएगा? 88 ग्राम। समझ में आ गया? उतार लो इसको, पूरा ऐसे सोल्व किया करो। करके लिए दे दू क्वेश्चन?
पक्का करते भी हो तुम लोग या सारे? एक दो तो करते हैं तो मेरे को पता है, बंद कर देते हैं इसको।